क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन, और एक बार को समझ में नहीं आएगा कि सर करें कैसे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 16 मीटर मोर देन, जरूरी ये चीज है, क्या लिखा है? 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इसका मतलब समझना है, और इसका मतलब समझना है। इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन शॉर्टर। ठीक है, इन दो का मतलब समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल बना देंगे। ये रेक्टेंगल है हमारा, ठीक है, जानबूझ के थोड़ा बड़ा बनाया है ताकि आपको क्लियर हो। अब रेक्टेंगल में ये हमारा डायगोनल है, कोई सा भी डायगोनल ले लो, ये ले लिया मैंने। ठीक है, ये डायगोनल है। ठीक है, और हमें पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑल एंगल आर 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी। ठीक है, अब ए बी सी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें से हमारा ये क्या है? एसी डायगोनल है। अब वो क्या कह रहा है? द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। सपोज करो कि बी ये जो है ये मेरी शॉर्टर साइड है, और शॉर्टर साइड को मैंने एक्स मान लिया और इसको मैंने वाई मान लिया। तो ध्यान से देखना, शॉर्टर साइड यहां पे मेरी क्या है? एक्स। तो वो क्या कह रहा है? जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 16 ज्यादा है। तो मतलब डायगोनल जो है मेरा डायगोनल एसी वो कितना हो जाएगा मेरा? मतलब x प्लस 16। ये चीज समझ में आएगी। जो डायगोनल एसी है वो शॉर्टर साइड, और शॉर्टर साइड मैंने क्या मानी? x, मतलब मैंने बेस को x मान लिया या ब्रेथ को x मान लिया। ठीक है, तो वो कितनी हो गई? x प्लस 16। अब क्या कह रहा है? इफ द लॉन्गर साइड कौन सी है? ये लेंथ, मतलब एसी, मतलब लॉन्गर साइड क्या हो गई मेरी? ए बी। और ये ए बी मानी वो शॉर्टर साइड से कितनी ज्यादा है? 14। और शॉर्टर साइड क्या मानी मैंने? x। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? x प्लस 40। ये चीज समझ में आएगी, है ना? अब देखो आगे क्या कह रहा है। अब बस इतना कर लिया आपने, मेरा काम हो गया। अब ध्यान से देखो, ये दिख रहा है एबीसी क्या है? इन राइट ट्रायंगल एबीसी। हम जानते हैं एबीसी में क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। लेकिन जो यहाँ पे हाइपोटेनियस है वो एसी है, और एसी क्या है? डायगोनल। मतलब हम क्या लिख देंगे? एसी का स्क्वायर प्लस, ये प्लस नहीं, इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? y, और y मैंने कितना माना? लॉन्गर साइड ये मेरा परपेंडिकुलर y है, इसको मैंने क्या माना? ab। तो मतलब ac का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। अब मैंने ऐसा क्यों किया? देखो, अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो तीनों में एक वेरिएबल है, इसको सोल्व करना आसान होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, इसलिए कितना लिखेंगे? x प्लस 16 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ab की जगह ab कितना है? ये ab मेरा कितना है? x प्लस 14, मतलब x प्लस 14 का होल स्क्वायर, और bc कितना है? x का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया कि नहीं? देखो ध्यान से, यहां तक समझ में आया कि नहीं? क्लियर है यहां तक? अच्छे से दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखना ध्यान से। इरेज करके मैं क्या कर रहा हूं? अब इसका ब्रैकेट खोल दो। x प्लस 16 का मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर होता है 160 और 16 का 96, 160 और 96, 256। कितना होता है? 256 प्लस यहां से कितना आएगा? 2ab, मतलब 32x। ये मेरा कितना है? अब इसको खोलेंगे तो देखो ध्यान से, इसको खोला मैंने तो ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 28x 28x प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से हो गया होगा, आराम से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब क्या हो रहा है? इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया। अब इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ तो कितना बच रहा है? यहाँ 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस 196, और इस पूरे को उधर ले गए तो माइनस का 32x और माइनस का 256 इक्वल टू 0 की इक्वल टू चल रहा था। अब ध्यान से देखो, यहां से कितना है? एक्स स्क्वायर, और यहां देखो इसमें से ये माइनस हुआ, मतलब 28 में से 32, तो माइनस का 4x, और यहां देखो ध्यान से क्या आएगा? 96, तो ये बचेगा मेरा 96, 156, 6 से 6 घटिया 150, 90, 140। कितना बचेगा? माइनस ये माइनस करोगे, कुछ मिस्टेक हो गई, माइनस का 32x और माइनस का 56। हाँ ठीक है, तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? माइनस के 140 इक्वल टू 0।
140 आएगा कि 150 आएगा, एक मिनट हो गया। 196 में से 90 में से ये गए तो 256, 196, तो यहाँ से ये गया 0, तो 15 में से 9 गए 6, और यहाँ 60, कितना बचेगा 60 बचेगा यार, 60 कितना बचेगा 60। यहाँ तक क्लियर है आराम से, 60 बचेगा, आया समझ में। अब देखो, अब मुझे 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करके तो 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए। तो अब देखो 60 के ऐसे फैक्टर 10 4 जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस का 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। 10 6 जा 60 और 10 में से 4 माइनस हुआ तो ये आ गया, ठीक है। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहां से कितना आ जाएगा x माइनस 10, और यहां से कितना आ जाएगा प्लस का 6, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 10। यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, बस हो गया, इतना आपने कर लिया तो हो गया, बस ये इरेज कर दूं जल्दी से। अब देखना ध्यान से, यहां से क्या आ रहा है x माइनस 10, और यहां से कितना आ रहा है x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0, और इधर से क्या आएगा x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सोल्व किया तो x इक्वल टू 10 आ रहा है, और यहां से x इक्वल टू माइनस 6। ये मेरा आंसर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि साइड कभी भी माइनस में नहीं होती। तो ये हो गया। अब हमने डायगोनल क्या माना था, हमारा डायगोनल क्या था, ध्यान करो, डायगोनल क्या था मेरा, डायगोनल था मेरा x प्लस 6, और x कितना आया 10, तो मतलब 10 प्लस 6 कितना आ गया 60, ठीक है। और वो कितनी थी दूसरी साइड, लेंथ कितनी थी, लेंथ मैंने कितनी मानी थी, ध्यान से देखो, लेंथ मैंने मानी थी x प्लस 40, और x कितना आया मेरा 10, तो मतलब 10 प्लस 40 तो कितना हो जाएगा 24, कितना आ जाएगा ये 24। यहाँ पे क्या हो, ये 6 नहीं था 16 था, ये यहाँ पे 16 था, क्यों, वो 16 मोड़ दें, तो ये कितना आ जाएगा 26। अब देखो जो मेरा ये बना, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ध्यान से देखो, ये मेरा ये बना, ये बनी थी ना फिगर, ये तो डायगोनल कितना आया, डायगोनल आया मेरा 26, और ये साइड कितनी निकली मेरी, ये निकली मेरी 10, और ये साइड कितनी निकली 24। क्या राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, सोल्व कर लेना। यही हमारा आंसर है, यही हमें लेंथ पूछी थी, वैसे तो लेंथ हमारी 24 आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसमें लेंथ 24 ही रहेगी, लेंथ नहीं बदलेगी, क्यों, क्योंकि उसने शॉर्टर साइड बोला है, तो शॉर्टर अगर इसको लेंगे तभी तो ये आएगी, अगर इसको शॉर्टर ले लिया तो ये कभी नहीं आएगा। आया समझ में, नोट डाउन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा तो एक बार को हमें होता नहीं है ये, क्यों, हमें स्ट्राइक ही नहीं होता, ये छोटी छोटी चीजें जो बचपन से क्लास 6 7 से पढ़ते आ रहे हैं हमारे दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं करती, ठीक है। तो नोट डाउन करो अच्छे से, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। कोई भी डाउट हो तो वीडियो को शुरू से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना है, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों।